विश्वास कार्य सिद्धि का पिता है। इससे योग्यता को बल मिलता है, वो दुगुनी हो जाती है, मानसिक शक्तियों को सहारा मिलता है, वे पुष्ट हो जाती है, शक्ति बढ़ जाती है। विचारों को तीव्रता केवल धारणा से मिलती है, अटेंशन से मिलती है। उन्हें स्थिरता दृढ़ निश्चय से आती है। उन्हें शक्ति केवल आत्मविश्वास से मिलती है। यदि वे गुण कमजोर हो तो आपके विचार भी कमजोर हो गए और आपका कार्य व्यर्थ जाएगा। कई व्यक्ति सदृढ़ गंभीर धारणा ना बना पाते ना रख पाते, वे बिल्कुल सतह पर होते हैं। उनकी स्थिति ऐसी होती है, गंगा गए तो गंगादास, यमुना गए तो यमुनादास। यदि वे किसी मार्ग का अनुसरण करने का निश्चय कर लेते हैं तो उनका निश्चय इतना उथला और सतह होता है कि पहले घुटने के आते हुए हथियार डाल देते हैं और घुटने की जाते हैं। ऐसे लोग अपने विरोधियों तथा उन लोगों की दया पर निर्भर होते हैं जो उनसे सहमत नहीं होते। ऐसे लोग कदम कदम पर बदलते रहते हैं, उन पर विश्वास नहीं किया जा सकता। उनका कोई भी निश्चय, कोई भी योजना योगात्मक नहीं होती। जो स्वयं स्थिर बुद्धि नहीं, उनकी योजना भला क्या स्थिर होती। फ्रेंड्स, यदि आप दृढ़ निश्चय की शक्ति को पहचान ले, समझ ले कि जो आप करना का चाहते कर सकते हैं, जिसके लिए आप प्रयत्न करेंगे उसे कर सकते हैं, तो इससे हमारे जीवन में महान क्रांति आ जाएगी। हम अपने अधिकांश दोषों और कष्टों से बच जाएंगे और जीवन की उन ऊंचाइयों पर पहुंच जाएंगे जिनके हम एकांत में बैठे सपने देखा करते हैं। हम आमतौर पर इच्छा शक्ति के विषय में चर्चा करते रहते हैं। जब यह क्रिया रूप में आती है तो दृढ़ निश्चय इस शक्ति का रूपांतरण होता है। इच्छा, किसी काम को करने का दृढ़ निश्चय तथा किसी काम को करने वाले अपनी योग्यता के विषय में दृढ़ निश्चय एक ही बात। यह है कि हम झुके नहीं, दृढ़ता से जमे रहते। पानी में स्टॉप करो। फ्रेंड्स, मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख उड़ने से कुछ नहीं होता यारो, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। धन्यवाद। संसार में कोई भी व्यक्ति तब तक कुछ नहीं कर सकता जब तक उसे अपने हाथ में ले काम के विषय में तथा उसे पूरा करने वाले अपनी योग्यता के विषय में दृढ़ निश्चय विश्वास हो। ऐसे व्यक्ति का पीछे हटना लगभग असंभव है जिसके अपने कार्य और उद्देश्य पर दृढ़ आस्था है, जिसका यह विश्वास है कि जो काम उसके सामने है वह उसे कर सकता है। वह उन विघ्नों का मुकाबला करने में समर्थ है जो उसका रास्ता रोककर खड़े हो जाते, तब वो अपनी परिस्थितियों से बढ़कर शक्तिशाली है। सफल होने की निरंतर आस्था और निश्चय तथा हमारा ऐसा करने का दृढ़ आग्रह ही हमें कठिनाइयों को पार ले जाता है। सौभाग्य आने पर मुस्कुराता है, वह कार्य सिद्धि की शक्ति को प्रबल करता है। यह हमारी स्वाभाविक योग्यता और शक्तियों को सजग तथा सशक्त कराता है। निरंतर अपनी योग्यता और शक्ति के विषय में निश्चयात्मक विश्वास ही साहस को बराबर बढ़ावा देता है तथा साहस ही आत्मविश्वास की रीढ़ है। जब मनुष्य सर्वथा प्रतिकूल कठिन परिस्थिति से घिर जाता है, तब यदि वह यह सोचे मैं कि काम को कर सकता हूं, मैं इसे करके रहूंगा, तो इससे उसका साहस और आत्मविश्वास तो सशक्त हो ही उठेगा, सामर्थ्य विरोधी शक्तियां भी कमजोर हो जाए। जो कुछ निर्माणात्मक इच्छा को सशक्त बनाता है वही कुछ इसके विरोधी विनाशात्मक तत्वों को भी कमजोर बनाता है। फ्रेंड्स, कोई भी व्यक्ति बड़े बड़े कठिन कार्य तभी कर सकता है जब उसका मन नव सृजन का निर्माण की उमंगों से खाली और बुझे हुए मन वाला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। आशा और उत्साह से बड़े बड़े कार्य होते हैं। निर्माणात्मक, आध्यात्मक तथा आक्रामक गुण ही आगे बढ़ाने वाले गुण हैं। इन गुणों का उपयोग करने के लिए मन की स्थिति भी वैसी ही होनी चाहिए। जिस व्यक्ति में यह गुण नहीं होते वह कभी नेता नहीं बन सकता। वह हमेशा दूसरों की पूछ बना रहेगा। तब तक उसकी यही स्थिति रहेगी जब तक वो अभावात्मक से भावात्मक तथा संशयात्मक से निश्चयात्मक नहीं बनता, पीछे पीछे चलने की आदत बनी रहती। इस कारण हम या इस प्रकार के दूसरे लोग मात्र कुपमंडूक बनकर रह जाते हैं। हमारा सारा जीवन नकारात्मक हो जाता है। हम जरा भी प्रगति नहीं कर पाते। हम अपने जीवन को गहरे अंधकार में घर करते हैं। इस प्रकार के व्यवहार में ही हम अपने दिलों और दिमाग की खिड़कियां और दरवाजे बंद कर डालते हैं और मोटे काले पर्दे टांग देते हैं। एक बार पर्दे हटाकर, खिड़कियां खोलकर बाहर झांक कर तो देखो। आज इसी क्षण दृढ़ निश्चय कर लो कि मैं आशावादी बनूंगा। मुझ पर निराशावाद का नामो निशान नहीं होगा।
उसकी कल्पना तक नहीं करूंगा। यह विश्वास रखो कि अंत में न्याय की विजय होती है। क्षणिक रूप में कुछ भी होता दिखाई दे, अंतिम विजय तो सत्य की होती है। ध्यान से देखोगे तो प्रतिक्षण सत्य और न्याय की विजय होती है। फ्रेंड्स, यह तथ्य अपने मन में अच्छी तरह बिठा, इसकी बार बार आवृत्ति करें कि मैं महान सौभाग्यशाली व्यक्तियों में से अपने आप को बताई दे कि मैं बिल्कुल ठीक समय पर और बिल्कुल ठीक स्थान पर पैदा हुआ हूं और मेरे पास करने के लिए निश्चित काम है जिसे और कोई नहीं कर सकता, तथा संसार का मैं सबसे सौभाग्यशाली व्यक्ति हूं कि मुझे यह मौका मिला। मुझे ऐसा स्वास्थ्य, ऐसी शिक्षा, ऐसा ज्ञान, ऐसी प्रतिभाएं, ऐसी योग्यताएं, ऐसी शक्तियां प्राप्त हुई है कि मैं इस कार्य को अवश्य पूरा कर दूं। यदि तुम बेकार और निर्धन हो तो भी उठो, हृदय को उत्साह से पूर्ण करो, अभाव और गरीबी के प्रत्येक विचार को अपने मन से निकाल कर बाहर करो। अपने मन में संपन्नता, समृद्धि, सब प्रकार की अच्छी चीजों के चित्र बनाओ। तुम्हारे लिए ये सब चीजें प्रस्तुत करने की सृष्टा की अर्थात सृष्टिकर्ता की अर्थात ईश्वर की सुनिश्चित योजना है। धर्म ग्रंथों को पढ़ो, उनमें ये ईश्वर की आज्ञा उल्लिखित है, तुम गरीबी से अभागी या दुखी नहीं। इस बात का दावा करो क्योंकि यह परम सत्य है। तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है कि तुम सौभाग्यशाली हो, ऊर्जा से युक्त हो, संपन्न हो, महान शक्तिशाली हो, तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। ऐसे विचार आते ही तुम सफल हो जाओगे। जड़ प्रकृति की भला क्या मजाल कि वो मानव को रोक सके, उस मानव को जिसे ईश्वर ने अपने प्राकृतिक रूप से बनाया है। बार बार मनन करो और ये विश्वास रखो कि जिस दृष्टा ने, जिस सृष्टिकर्ता ने, जिस ईश्वर ने तुम्हारे मन में कुछ बनने की, कुछ करने की भावना रखी है, उसने इस महत्वाकांक्षा को पूर्ण करने की योग्यता भी दी। अपने इस योग्यता का लाभ उठाओ। जब तक तुम ऐसा नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। एक तक अपने मन में झांको, देखो कि वहां पर क्या ईश्वर ने तुम्हें अटूट शक्ति प्रदान नहीं की? यदि हाथ में खामोशी हो, उठो, उठकर बैठो, बैठकर खड़े हो जाओ, खड़े होकर आगे बढ़ो, आगे बढ़कर दौड़ लगाओ, तब सब कुछ मिल जाएगा। ईश्वर ने रास्ता बना रखा है, उठकर रास्ते पर न चलो तो इसमें दोष किसका है? अवश्य हम दोषी। संसार में कर्महीन मनुष्य आगे नहीं बढ़ पाता। संसार में सब कुछ है मगर ऐसे कर्महीनों के लिए कुछ भी नहीं। कर्महीन बनकर हम अपनी प्रगति को अवरुद्ध कर लेते हैं। हम अपने जीवन दौड़ काटते जाते हैं, हम अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारते हैं। ऐसा व्यवहार हमारी शक्तियों को बंद करता है। इनसे वांछित परिणाम प्राप्त करने वाली शक्तियों का ह्रास होता है। भय और दुख व्यक्ति के कार्य सामर्थ्य को चूस लेते हैं। फिक्र चिंता से मनुष्य का प्रभाव कम हो जाता है और सफलता प्राप्ति के लिए जो रचनात्मक चेष्टा आवश्यक है उसके लिए मनुष्य में साहस ही नहीं।